जी, आप अपना परिचय बताइए। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिला का सचिव हूँ, जनपद मऊ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपका जो है विचार जानना चाहेंगे, जो कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, टीयर गैस भी फेंके। तो आपका उस चीज़ पे क्या विचार है, जो कि बच्चे नीट के लिए जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और अन्य नेतागण वहाँ पे जो है सम्मिलित हुए थे उन लोगों के साथ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों का धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, क्योंकि 10 सालों के अंदर कई बार पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है, पुलिस का पेपर लीक होता है, तमाम पेपर लीक होते हैं। ये लीकेज की वजह से छात्र आंदोलित हुए, उनके भावना आई और उन्होंने शांति तरीके से जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन उसके पीछे अगर कुछ अराजक तत्व अगर लगे तो मैं उनका विरोध भी करता हूँ। क्यों कि एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और वो कांग्रेस जनता पार्टी का निर्माण करता है और वो वही अमेरिका से वो डीलिंग कर रहा था और पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर मैं भी काकरोच हूँ, मैं भी काकरोच हूँ। ये हुआ कैसे? इस पर तो हमारे देश के CID CBI और जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं उस पर लग करके इसको फाइंड आउट करना चाहिए। क्यों कि देश के अंदर तमाम पार्टियां, तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रचार ये कैसे हो गया, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। और वो दीप के वहाँ से अमेरिका से आता भी है, उसको मतलब कि बड़े मान सम्मान के साथ जंतर मंतर में बैठता है, इसके साथ तमाम योजनाएं बनती हैं। हाँ, ये बात अलग की है कि जो जघन्य घटनाएं जंतर मंतर पे हुई हैं उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, इसलिए कि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को रखने का सबको हक है। अगर छात्रों ने अपनी बात को रखा तो ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और सच कहो तो मैं ये कहूँगा कि जलियांवाले बाग में डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया था, और मैं तो कहूँगा कि आज का गृह मंत्री जो डायर के रूप में अमित शाह हैं, उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। नहीं होना चाहिए घटनाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आतंकवादी है, लगता है कि टेररिस्ट है, तो इनकी जांच कराओ। जांच करा करके आपके पास CBI है, सारे एजेंसियां हैं। आप इतने 20 दिनों तक आप कर क्या रहे थे? और ये बच्चे निहत्थे चुपचाप सड़क पे यात्रा करते हुए जा रहे थे, मार्च करते हुए जा रहे थे, इनके ऊपर आंसू गैस फेंका, इनको मारा आपने, सर फट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, बच्चियों को कपड़ा तक नोच लिया आपने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इस देश में? इस बात को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, और इस तरह की घटना देश के अंदर कभी नहीं घटना चाहिए। ये आज़ादी के बाद बहुत बड़ी जलियांवाला बाग के बाद कोई घटना घटी है तो ये जंतर मंतर की घटी है, और उससे मैं पूरे होशो हवास में मैं कहूँगा कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिम्मेदार व्यक्ति होने की वजह से मैं पूरी तरह से कंडम करता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि आप जल्दी करें, देर न करें, इन बच्चों से बैठ करके बात करें। मन की बात तो करते हो, दिल की बात कौन करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल की बात कौन करेगा? दिल की बात करो, इन बच्चों से बैठ करके इनके दुख और तकलीफ को सुनो। उसके पीछे मत देखो कि कौन लोग हैं, लेकिन ये बच्चे तो भगवान के रूप हैं, ये राम के रूप में हैं, और मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, और ये राम रूपी बच्चे अगर मार्च करते हुए जा रहे हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज करवाते। जनरल डायर गलत है, और ये बात जरूर है कि ये सिस्टम भ्रष्ट है। प्रधान का इस्तीफा को मैं बहुत बड़ा मायने नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देश का सिस्टम सड़ गया, गल गया, पड़ गया। मैं देश के सारे पार्टी के सारे सांसदों से अपील करता हूँ कि जो सत्र चल रहा है उस सत्र में 1861 का नियम और कानून उठा के फेंक दो 7 समुद्र पार, तब तो बात बने। लेकिन ये नेता भी कभी इस बात को नहीं करते हैं, और जलियांवाले बाग की तरह से इसी तरह से आए दिन घटना घटती आई है, घटती रहेगी। अगर 1861 का कानून नहीं फेंका गया, अगर अंग्रेजों का कानून और व्यवस्था नहीं हटाई गई, तो इसी तरह की घटनाएं घटेगी, चाहे उस गद्दी पे नरेंद्र मोदी बैठ जाए, चाहे कोई और बैठ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।